Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about messages and predictions about your career. So let's hop right into the reading now. Hello and welcome to the setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. So pile number 1 is nest, pile number 2 is stock, pile number 3 is burn. तो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, वो वाला कार्ड आपने पिक करना है. 30 सेकेंड का भी स्क्रीनशॉट आ रहा है, थोड़ा पास है ताकि आप अपना कार्ड अपनी पाइल अच्छे से डिसाइड कर सकें. वट एवर कार्ड, वट एवर पाइल यू गोना पिक फॉर योर सेल्फ, दैट इज गोना बी योर रीडिंग. सो हैव दैट ट्रस्ट, हैव दैट फेथ ऑन योर सेल्फ कि आप राइट पाइल, राइट कार्ड ही पिक करोगे अपने लिए. ऑलराइट, जो भी कार्ड आपको सुंदर लग रहा है, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, वो वाला कार्ड आपने पिक करना है. अभी आ रहे स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑलराइट, hello pile number 1. So this is your reading. You chose the nest card, you chose the deer mouse. Let's get started with your reading. तो सबसे पहले हम मेन टेरो से शुरू करने वाले हैं. So yeah, let's pull some cards here. pile number 1 के लिए यहाँ पर क्या, okay, we already have a card. So we have 10 of wands. Don't worry, मैंने पहले shuffle करे हुए हैं cards. Don't worry. यहाँ पे के लिए कार्ड है. So 10 of wands here shows the message, the prediction or what you need to hear right now about your career. तो first कार्ड जो है वो हमारे करंट एनर्जीज या रीसेंट पास्ट के बारे में शो करता है, करंट सेल्फ के बारे में भी शो करता है. 10 of wands शो करता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन है. Like you may feel that my work is a lot, like, or you somehow can feel my plate is so full, I'm unable to do things in my life which I love to do. मतलब लाइफ बहुत बिजी है, बहुत सारी चीज़ें जो करनी है, करियर में बहुत सारी चीज़ें जो मेरे को अभी अचीव करनी है. आई हैव अदर पीपल्स एक्सपेक्टेशंस ऑन मी, आई हैव माई ओन एक्सपेक्टेशंस ऑफ माई सेल्फ. दूसरे लोगों की, यानी आपके पेरेंट्स के, आपके परिवार की आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन है, उसका बोझ आपको महसूस होता है. हर माँ बाप की अपने बच्चे से एक्सपेक्टेशन होती है कुछ ना कुछ. पर जब हम उस एक्सपेक्टेशन को बहुत सोचते हैं और हमारा यही गोल हो जाता है लाइफ में कि हमें उनकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना है, तो कहीं ना कहीं वो गोल हम अचीव नहीं कर पाते हैं या बहुत भारीपन महसूस होता है उसको अचीव करने के लिए. तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दैट फॉर पास्ट फ्यू डेज और मे बी करंटली और फीलिंग दिस वे कि बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है दूसरों की मुझसे जो मुझे फुलफिल करनी है, उस एक्सपेक्टेशन को लेट गो करने की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अपने आप से भी जो एक्सपेक्टेशंस है वो भी आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि you are carrying those expectations and you're trying to move forward in life quickly, but वो आपके पास बहुत सारा सामान है जिसके साथ आप फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हो, तो स्लो फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है. सो लेट गो ऑफ अदर पीपल्स एक्सपेक्टेशन, लेट गो ऑफ योर ओन एक्सपेक्टेशन, एंड यू मे इवन फील कि बहुत काम है मेरे पास. और सच में यहाँ पर आपके पास बहुत सारा काम नजर आए. इफ यू आर इन एजुकेशन तो बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने के, बहुत सारे लेसन्स आपको अभी सीखने हैं, लर्न करने हैं, समझने हैं. इफ़ यू आर इन जॉब तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके पास हैं और उसमें भी बहुत ज़्यादा बिजीनेस आप फील कर रहे हो. अगर आप बिजनेस में हो तो बिजनेस में यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वर्क, यू आर ओवरवेल्म्ड, यू हैव क्लाइंट्स एक्सपेक्टेशंस ऑन यू. तो उसको लेट गो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अपने काम को कुछ कम करने की और थोड़ा प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है. ये बहुत ज़्यादा नीड है अभी की, ये समय की नीड है अभी कि आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए अपना काम, कि कौन सा काम मैं पहले भी कर सकता हूँ, कौन सा काम मैं बाद में भी कर सकती हूँ. ऐसे प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है. और दूसरे लोगों की और अपने आप की भी जो एक्सपेक्टेशन है खुद से, और वो लेट गो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज यू आर फीलिंग वेरी हैवी. और सच में लाइफ बहुत बिजी है. यू मे फील है कि मैं
अब जो मैं लाइफ में चीज़ें करना चाहती हूँ वो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरा करियर मेरे लिए एक प्रॉब्लम बन रहा है। हम पैसे कमाते ही किस लिए, हम एजुकेशन लेते ही किस लिए, ताकि हम मनी अर्न कर सके बट यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि आपके पास खाना खाने का समय नहीं है, या फिर आपके पास इंजॉय करने का समय नहीं है उस मनी को। और एजुकेशन में अगेन अगर आप हो स्टूडेंट लाइफ में हो तो हम 3 या 4 साल की उम्र से स्कूल जाना क्यों शुरू कर देते हैं, ताकि जब हम बड़े हो तो हमें एक अच्छी जॉब मिले, हम अच्छा बिजनेस करें, हम अच्छा अर्न करें, जो भी चीज़ हमें खरीदनी हो तो हम खरीद पाएं। यही तो गोल है ना, यही तो गोल है। तो एक उस बिगर पिक्चर पर आपको भी फोकस करने की ज़रूरत है कि मेरा गोल क्या है, उसको याद रखने की ज़रूरत है कि लाइफ में मेरा गोल क्या है। देयर इज दिस प्लेन गोइंग। सो लाइफ का गोल याद रखो, और जो भी मुश्किलें होगी लाइफ में, करियर में, वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होती जाएगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड होगे अपने गोल की तरफ। तो यू आर गोना बी कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड, और जब हम मोटिवेटेड होते हैं तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, जो भी काम है हम क्विकली ईजिली इनफैक्ट कर पाते हैं। तो फोकस टूवर्ड्स द बिगर पिक्चर एज वेल। बट या इट डज शो दैट थिंग्स आर प्रीटी हार्ड फॉर यू राइट नाउ। Career, in education, job, business, things are pretty hard for you. And then we have the Queen of Cups. Queen of Cups here is showing do something which makes you feel happy, because that is very much required here. And Queen of Cups यहाँ पर ये भी show कर रहा है कि soon you're gonna get some opportunity through a female client or maybe through a female boss. कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी वो आपके लिए लेकर आ रही है जिससे आप इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी काफ़ी सेटिस्फाइड होने वाले हो। एंड अगेन कप्स इज द एनर्जी ऑफ लिक्विड वाटर, राइट। तो हम कहते हैं ना कैश फ्लो, वी से लिक्विड मनी। तो मनी वाली अपॉर्चुनिटी, मनी अर्न करने वाली अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने वाली। अगर आप अगेन स्टूडेंट लाइफ में हो तो थ्रू सम फीमेल टीचर यू आर गेटिंग सम रिलीफ, यू आर हैप्पी, और देयर इज समवन जो आपको अंडरस्टैंड करता है और आपको साइकोलॉजिकली और स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करता है। Like you may meet this kind of person. Then we have the Ace of Cups. Ace of Cups यहाँ पर शो कर रहा है करियर वाइज कि करियर में जल्दी ही आपके पास कोई सेटिस्फैक्टरी चीज़ आने वाली है, ऐसी चीज़ जिसके लिए आपने बहुत हार्ड वर्क करा है। और अगेन यू आर गोना बी वेरी सेटिस्फाइड विद दिस अपॉर्चुनिटी और विद द रिजल्ट यू आर गोना बी वेरी सेटिस्फाइड। अगर किसी चीज़ का रिजल्ट आने वाला है तो वो बड़ा सेटिस्फैक्टरी है। कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है जिससे आप बड़ा इमोशनली सेटिस्फाइड महसूस करने वाले हो। ये अपॉर्चुनिटी जो है विद इन 1 मंथ आपके पास आ सकती है। देन ओके वी हैव 2 cards here. We have the 8 of Pentacles, we have the Knight of Wands. Specifically this 8 of Pentacles shows that you're doing a lot of hard work, you're putting a lot of effort. आप अपना हार्ट और सोल अपने काम में डाल रहे हो, बड़ा डिटेल ओरिएंटेशन से वर्क कर रहे हो, पूरा अपने रात दिन एक करा हुआ है, और आप अपना काम जो पेंडिंग है वो सारा ख़त्म कर चुके हो। दैट कैन बी सीन हेयर। और समय के साथ इनफैक्ट आप चल रहे हो, समय के साथ इन द सेंस कि जो पेंडिंग वर्क था वो ख़त्म हो चुका है, यू हैव फिनिश्ड दैट, एंड जो अब और काम आ रहा है आप उस पर फोकस कर पा रहे हो। और जो ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, ये कार्ड ये शो कर रहा है कि हैप्पी टाइम इन करियर, इन एजुकेशन इज गोना कम सून, एंड यू आर गोना बी प्राउड ऑफ द थिंग्स विच यू हैव डन इन द पास्ट। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो शो सम ट्रैवल अपॉर्चुनिटी कैन कम टू यू। अपने करियर की वजह से कोई ट्रैवल अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आ रही है। और कोई सेलिब्रेशन का भी आप पार्ट बन रहे हो। देयर कैन बी सम ऑफिस सेलिब्रेशन, देयर कैन बी सम सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन विच आर अटेंडिंग करियर वाले लोगों के साथ, मतलब अपने क्लासमेट्स के साथ या फिर अपने कोवर्कर्स के साथ यू आर अटेंडिंग सम सेलिब्रेशन। और ये अगेन विद इन 1 मंथ होता हुआ नज़र आ रहा है। सो दिस इज द indication. Let me pull one more card from the main tarot itself about career. What pile number 1 needs to know right now.
about their career. Okay, we have the 7 of Pentacles. जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करा था और उसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है, और 7 ऑफ पेनिकल्स ये भी शो कर रहा है जो चीज़ आपने अपने मन में ही रखी है, किसी को बताई नहीं है कि आई एम थिंकिंग टू डू दिस और दिस इज़ माई प्लान, मतलब ये आपने बताया नहीं है किसी को, ये आपने अपने मन में ही रखा है, तो वो चीज़ सच में अब रियल लाइफ में होती हुई नज़र आ रही है. लाइक वट एवर प्लान यू हैव फॉर योर करियर, वो प्लान आप फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हो, वैसा वैसा होता हुआ नज़र आ रहा है जैसे जैसे आपने प्लान करा था अपने करियर में. सो ग्रेट, अमेजिंग. इन 7 ऑफ पेनिकल शोज अपने हार्डवर्क का गुड रिजल्ट मिलना, और जो चीज़ अटकी हुई थी या जो चीज़ बहुत टाइम ले रही थी वो चीज़ फाइनली अब उसका अच्छा रिजल्ट आपको मिल रहा है. सो दैट्स ग्रेट, दैट्स ब्यूटिफुल. बट यार जो करंट एनर्जीज है काफ़ी हैवी है, और अगेन यू आर नॉट रॉन्ग हेयर पाइल वन, आपका काम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है. अगर एजुकेशन में तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है, अगर जॉब में हो तो काम बहुत सारे हैं, अगर बिजनेस में हो तो बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, और एक्सपेक्टेशंस दूसरों के आपसे बहुत ज़्यादा है. अगेन हाई, आपकी खुद से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, तो अभी उन सभी चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है. उसके बारे में सोचना भी नहीं है, एक बार भी अपने मन में ख्याल नहीं लेकर आना है. अपने प्रेजेंट पर, अपने कर्मा पर आपको फोकस करना है. कर्म प्रधान दुनिया है, तो कर्म करने से ही फल की प्राप्ति है. सो अपने एक्शन पर फोकस करो, और उसका जो रिएक्शन है, उसका रिजल्ट है, वो हमें यहाँ ऑलरेडी दिख रहा है कि वो बहुत अच्छा आ रहा है. और अगर आपको ये लगता है पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, इतना सारा काम है, इतनी चीज़ें पेंडिंग है, पता नहीं हो पाएगा मुझसे, नहीं हो पाएगा, यहाँ पर 8 ऑफ पेनिकल्स ये शो कर रहा है आप सारा पेंडिंग वर्क कर चुके हो, कर लिया है आपने, और अब आप जो नई चीज़ें आ रही है आपकी तरफ, नए काम आ रहे हैं, आप उस पर फोकस कर पा रहे हो. मतलब आपने पेंडिंग काम सारे कंप्लीट कर लिए. सो दैट्स ग्रेट, दैट्स अमेजिंग. विद इन मंथ आप ये सारी चीज़ें कर लोगे, पेंडिंग वाली भी. इवन दो इफ़ यू फील कि पेंडिंग काम बहुत ज़्यादा, स्टिल विद इन 1 मंथ हो जाएगा. आप दिन रात एक करके सारा काम कर रहे हो. ओके, देन वी हैव लाइट योर फायर. सो विद दिस कार्ड लाइट योर फायर, यहाँ पर यही शो रहा है कि अपनी जो स्ट्रेंथ्स है उसके ऊपर फोकस करो, अपने जो आपके पास क्वालिटीज़ है, स्किल्स है, उस पर फोकस करो, अपने आप को वैल्यू करो. ये गाइडेंस है. अपने वर्क को भी इनफैक्ट वैल्यू करो, काम को भी वैल्यू करो कि आपको ये चीज़ दी गई है, आपको ये काम दिया गया है, कुछ सोच समझ के दिया हुआ है, और आप इस काम को बहुत अच्छे से कर पाओगे पाइल वन. सो हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ. आपसे ज़्यादा बेटर और कोई ये काम नहीं कर सकता, तभी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है. सो डोंट फील ओवरवेल्म्ड बाय द अपॉर्चुनिटीज. देन वी हैव प्रोटेक्ट योर एनर्जी. आपको गॉसिप करने का समय या गॉसिप करने वाली सिचुएशंस बहुत मिल सकती है. ये ऐसी सिचुएशंस में आप पढ़ सकते हो जहां पर आपको पता है कि गलत है, नेगेटिव है, मुझे इसका पार्ट नहीं बनना है, बट समहाउ आपको दूसरे लोग इन्वॉल्व कर लेते हैं और आपकी एनर्जी खत्म कर देते हैं. जब हम दूसरे लोगों की लाइफ के बारे में बात करते हैं, वो भी मज़ा ले लेकर कि भाई वी आर द पीपल हु लव अदर पीपल्स ड्रामा, बट हमें अपने लाइफ में ड्रामा नहीं चाहिए, बट वी लव अदर पीपल्स ड्रामा. अगर ये इस तरह की मेंटालिटी है तो एनर्जी फिर पक्का ड्रेन होगी और आपके पास काम करने की एनर्जी नहीं बचेगी. सो द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू डू as soon as you wake up is to do something for your spiritual health, do something for your physical health, और फिर अपने काम पर फोकस. इधर उधर की बातों पर फोकस नहीं करना है, बिल्कुल पर चिंतन नहीं करना है. पर चिंतन पतन की जड़ है, पतन यानी विनाश. पर चिंतन होता है दूसरे का चिंतन, दूसरे की बातें करना, सुनना. ये ठीक बात नहीं है, ये ठीक बात नहीं है. आपको दूसरे से क्या लेना, आप अपनी लाइफ पर फोकस करो, आप अपने एक्शन पर फोकस करो, क्योंकि आप एनर्जी अपनी वेस्ट कर दोगे. ऑलराइट, आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ऐसी लाइफ में अभी सिचुएशंस आने वाली है, करियर में, एजुकेशन में, जहाँ पर दूसरे लोग आपको इन्वॉल्व कर सकते हैं अपनी लाइफ में, या दूसरे की लाइफ के बारे में बातें कर सकते हैं, और आपको पता है मुझे नहीं करनी चाहिए बातें, ठीक नहीं होता है ये, बट फिर भी आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो गए. सो बी केयरफुल अबाउट सच सिचुएशंस and such people.
नेक्स्ट वी हैव distant horizon. So travel opportunity, as I've said, यहाँ पर आपको आएगी विद इन वन मंथ. ये ट्रैवल अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है और कुछ ना कुछ आपको करियर में अच्छा देकर जा सकती है. जॉब बिजनेस की वजह से यहाँ ट्रैवल हो रहा है. अगर आप एजुकेशन में हो तो ऐसा हो सकता है कि आपको ट्रैवल करने का मौका मिले और उस ट्रैवल के बाद यू फील वेरी एनर्जाइज, यू फील वेरी रिफ्रेश्ड. तो कुछ ऐसी सिचुएशन है जिससे अगेन आप अपने एजुकेशन पर फिर बहुत अच्छा फोकस कर पाते हो. प्लस आपका थोड़ा अपनी एजुकेशन के अलावा किस चीज़ से मैं मनी अर्न कर सकता. मतलब अपनी एजुकेशन तो आप ले ही रहे हो, बट यू ऑल्सो गेट टू हैव दिस टाइम वेयर यू थिंक अबाउट योर साइड बिजनेसेस और एक वे ऑफ अर्निंग के बारे में आप सोचो. आपको कोई ऑप्शन मिले जिससे आप अर्न कर सकते हो वाइल यू आर इन एजुकेशन. तो जब आप माहौल बदलता है, इन्वायरमेंट बदलता है, जब हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा फ्री टाइम मिल सकता है. एंड देन यू थिंक अबाउट लेट मी अर्न, इवन दो आई एम राइट नाउ इन एजुकेशन, बट लेट मी डू सम साइड बिजनेस और सम साइड हसल एंड लेट मी अर्न. सो आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को भी ग्रैब कर पाओगे, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी. Then we have courtship. So this card came for career. So यहाँ पर courtship यही show कर रहा है that you are married to your work and you are married to your clients, you are married to your opportunities. So काफ़ी work is worship वाली feeling यहाँ आ रही है courtship को लेकर. So you're going to be very satisfied, you're going to be very happy. जो जिस भी फील्ड में आप हो, you're going to be happy in that. और वर्क में आप काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व नज़र आ रहे हो और यू आर हैप्पी विद द वर्क यू आर गेटिंग. यू आर मैरिड टू योर वर्क में बहुत फोकस्ड हो. सो ग्रेट. आपको एज सच अब यहाँ पर शिकायत नहीं नज़र आ रही है. स्पेशली 1 मंथ बाद चीज़ें काफ़ी काम डाउन हो रही है. 4 वीक्स या फिर अगेन 1 मंथ बाद चीज़ें काफ़ी काम डाउन हो रही है करियर में. अगर अभी हैप्पी जैसा भी आपका करियर है. समहाउ M या C ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये इंपॉर्टेंट बन सकते हैं आपके करियर में. मे बी इस अल्फ़ाबेट से किसी कंपनी का नाम शुरू होता है, किसी क्लाइंट का नाम शुरू होता हो. सो दैट कैन हैपन हियर. और समथिंग मोर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ और मैसेज पाइल नंबर 1 के लिए. ओके, वी हैव डोर टू स्पिरिट. So with the door card here, मेरे को यहाँ पर ये भी है कि ये भी नज़र आ रहा है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है आपकी लाइफ में पाइल 1. एंड आई फील यू आर गोना विन सम कंपटीशन, सम चैलेंज 1 मंथ फ्रॉम नाउ. आप फर्स्ट आ रहे हो यहाँ पर. और डोर टू स्पिरिट ये भी शो कर रहा है कि नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है. कुछ डोर्स आपकी लाइफ में बंद भी हुए हैं, यानी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आप ग्रैब नहीं कर पाए हो. किन्हीं चीज़ों में आप हारे भी हो, आपने हार भी खाई है 6 मंथ्स पहले या विद इन 6 मंथ्स पास्ट में. अभी आपने किसी चीज़ में आपको हार मिली है या कोई डोर्स आपकी लाइफ में बंद हो गए, बट एक न्यू डोर यहाँ पर ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है. अगेन कॉम्पिटिशन ज़्यादा है बट स्टिल यू कैन विन दिस कॉम्पिटिशन. सो ये यहाँ इन्फॉर्मेशन है. अभी से 5 वीक्स फ्रॉम नाउ कुछ ऐसा डोर आपकी लाइफ में ओपन हो रहा है जो जिसमें अगेन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बट बड़ा ही डेडिकेशन के साथ आप उसके लिए वर्क कर रहे हो एंड यू आर विनिंग एंड यू आर ओपनिंग दिस न्यू डोर इन योर लाइफ अभी से 5 वीक्स फ्रॉम नाउ इन करियर. ऑलराइट, सो ये इंफॉर्मेशन है आपके लिए पाइल नंबर 1. एंड या वाज इट. This was your reading for this was the reading. And astrologically अगर हम देखें तो the sign of Capricorn, the sign of Cancer, the sign of Scorpio, the sign of Aquarius ये यहाँ पर prominent है. Cancer में we have the नक्षत्र of पुनर्वासु, पुष्या, अश्लेषा. और स्कॉर्पियो में भी विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. फिर केप्रिकॉर्न में भी आप द नक्षत्र ऑफ
नक्षत्र ऑफ उत्तरा आषाढ़ा, श्रावण धनिष्ठा, फिर धनिष्ठा स्पिल करता है एक्वेरियस में, शतभिषाक और पूर्वा भाद्रपदा. आई विल ऑल्सो से वर्गो साइन. तो वर्गो में वी हैव द नक्षत्र ऑफ उत्तर फाल्गुनी, हस्ता चित्र. तो ये यहाँ पर आपके चार्ट में मेन बर्थ हॉरोस्कोप या फिर इन द D12 चार्ट या फिर इन द D9 चार्ट, नवांशा चार्ट, इसके अंदर इन चार्ट्स के अंदर प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होंगे इन साइंस, इन नक्षत्रस में. आपका सन मून राइजिंग आत्माकार का ascendant लॉर्ड or some other planet is going to be definitely placed in these signs, in these nakshatras. And yeah, that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. Also write angel blessing in the comment section below. And also like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you are interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And if you are interested in these in this bracelet set, you can check this bracelet set out on the website itself. And I shall see you in the next reading. Pile 1, tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the stock card. It says mountain lion. Let's get started with your reading. तो सबसे पहले हम मेन टैरो से शुरू करेंगे. All right. Messages for pile number 2 about their career, what they need to know or hear right now. करियर के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या मैसेजेस है पाइल 2 के बारे में, पाइल 2 का करियर. All right. So we have temperance. Okay, all right. So I feel that from the first card represents our current energies या फिर recent past. So recently आप कहीं ना कहीं एक वर्क लाइफ बैलेंस के पीछे हो. मतलब वर्क लाइफ बैलेंस आपको अपनी लाइफ में चाहिए. यू वॉन्ट टाइम फॉर योर सेल्फ, बट यू ऑल्सो वॉन्ट टू डू प्रोग्रेस इन योर करियर, इन योर जॉब और इन योर एजुकेशन, बट वो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मिल रहा है. You want to exercise, you want to eat healthy, you want to have a good sleep, and you also want to thrive in your career. You also want to have good relationship with your family, friends. You want to keep your mental health good. मतलब you want to keep yourself sane, but कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपका करियर आपकी ज़िंदगी के आड़े आ रहा है, आपकी ज़िंदगी को somehow खराब कर रहा है. जो आप चीज़ें करना चाहते हो आप नहीं कर पाते हो क्योंकि आपको लगता है कि टाइम कम पड़ जाएगा मेरे काम के लिए, या somehow वो टाइम की मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, तो उसको बेटर करने में आप लगे हुए हो. ये आपकी करंट एनर्जीज या रीसेंट पास्ट को शो कर रहा है. ऐसा सिचुएशन आपकी लाइफ में चल सकता है. एट द सेम टाइम देयर कैन बी अदर पीपल हु आर एडवाइजिंग यू, इवन दो आप एडवाइस नहीं मांग रहे उनसे, बट कहीं ना कहीं वो लोग आपको एडवाइस करी जा रहे हैं, एडवाइस करी जा रहे हैं कि आप ऐसा करो, ऐसा रूटीन रखो, ये चीज़ आपको करना चाहिए, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए. सो देयर आर अदर पीपल्स ओपिनियंस कमिंग टू यू. और शायद अगेन आपने एडवाइस ओपिनियंस नहीं भी मांगी है, बट फिर भी वो लोग आपको वो ओपिनियन, वो एडवाइस दे ही जा रहे हैं. एंड द इंफॉर्मेशन हेयर विद द टेम्परेंस इज दैट यू कैन, और लाइक यू कैन take other people's opinion and you can also add your opinion in it. मतलब दूसरों की मत और अपनी मत मिलाकर जो चीज़ कॉम्बिनेशन में फिर बन के आती है, that can work out for you. So I'm not saying that you have to say yes to what others are saying, but उनकी एडवाइस एक बार सुनना और फिर देखना कि क्या वो सच में आपके लिए वर्कआउट कर सकते हैं. Add your तड़का in that advice. अपनी भी मत उसमें आप डाल सकते हो, तो दैट कैन बी ग्रेट. मतलब एक दूसरों की एडवाइस भी अपनी एडवाइस को भी मिक्स करो, एंड देन यू कैन क्रिएट अ रूटीन फॉर योर सेल्फ जो आपके लिए वर्क करे. बट हाँ, डेफिनेटली यहाँ पर रूटीन में प्रॉब्लम है, टाइम मैनेजमेंट में इशू आ रहा है, ज़िंदगी जी नहीं पा रहे हो अपनी मज़े से जैसा आप जीना चाहते हो, ड्यू टू करियर, ड्यू टू वर्क, ड्यू टू करियर, ड्यू टू बिजनेस, जॉब और एजुकेशन.
यू आर सीइंग अदर पीपल लिविंग देयर लाइफ इन अ वेरी गुड वे, बट आप वो अच्छी ज़िंदगी कहीं ना कहीं जी नहीं पा रहे हो जैसा आप जीना चाहते हो. यू फील दिस वे, एंड द रीज़न इज़ कि करियर जीने नहीं देता जिस तरह से आप जीना चाहते हो. सो देन वी हैव द 10 ऑफ कप्स. गुड पार्ट इज़ कि ये जो सिचुएशन है ये ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है. 10 ऑफ कप्स ये शो कर रहा है कि आप बड़ा सेटिस्फाई होने वाले हो अपने करियर में इमोशनल सेटिस्फैक्शन है, फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन आपकी तरफ आ रही है. अभी से 10 days फ्रॉम नाउ या फिर 10 weeks फ्रॉम नाउ यू आर गोना बी रियली हैप्पी विद द करियर चॉइसेस यू हैव मेड इन लाइफ. तो you are reaching some destination in your career. मतलब जो आपका एक लॉन्ग टर्म गोल था ना करियर में, वो आप अचीव करते हुए नज़र आ रहे हो अभी से 10 दिन बाद या फिर 10 हफ्तों बाद, 10 weeks बाद. बट डेफिनेटली यू आर गोना बी रियली हैप्पी आफ्टर अचीविंग दिस, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म गोल था. ग्रेट, अमेजिंग. वी हैव द 4 ऑफ कप्स. 4 ऑफ कप्स ये शो कर रहा है कि अभी से 4 weeks फ्रॉम नाउ या फिर 4 days फ्रॉम नाउ आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है जो बड़ी अनएक्सपेक्टेड है. हो सकता है आपके करियर आपके फील्ड ऑफ वर्क से डिफरेंट है. मतलब जो आपने एजुकेशन ली है, जिस फील्ड में आप काम करो उससे एक डिफरेंट जॉब आपको ऑफर हो सकती है, एक डिफरेंट अपॉर्चुनिटी आपको ऑफर हो सकती है. And you should grab that opportunity, all right? Don't think that I only have these 3-4 things, 3-4 areas where I can go, but keep yourself broad minded, क्योंकि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है जो बहुत अनएक्सपेक्टेड है, आपकी फील्ड से डिफरेंट है, आपके करियर से डिफरेंट है. आपने इस चीज़ में कभी वर्क नहीं करा, ना इस फील्ड में आपका कभी ध्यान गया, बट उस फील्ड से आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है. सो यू शुड ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी. एंड देन वी हैव द 8 ऑफ पेनिकल्स. 8 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड पाइल 1 में भी आया था. सो हार्डवर्क का मौसम, फोकस का मौसम आया हुआ है आपके लिए, पाइल 1 के लिए भी, पाइल 2 के लिए भी. इट कैन इवन हैपन पाइल नंबर 2 दैट यू वर अट्रैक्टेड टू द रैट कार्ड, जो पाइल नंबर 1 का कार्ड था. You can be attracted to that card. So if you have time and energy, then you can definitely you should definitely watch and listen to pile number 1, क्योंकि उसके अंदर भी आपके लिए मैसेजेस होंगे. 8 ऑफ पेनिकल्स यहाँ पर ये शो कर रहा है कि आपका काम में मन लग रहा है और दिल से आप काम कर रहे हो, इस वजह से आपको हार्डवर्क जैसा फील नहीं होगा. 8 ऑफ पेनिकल परफेक्शन को शो कर रहे हैं, यू आर बिकमिंग अ परफेक्शनिस्ट इन योर करियर. दिल लगाकर काम कर रहे हो और इनफैक्ट लेट नाइट तक भी आपको काम करना पड़ सकता है, बट यू आर गोना बी हैप्पी बिकॉज उसका मनी आपको अच्छा आ सकता है, या उसकी वजह से आपको कोई प्रमोशन मिल सकता है, या फिर उसकी वजह से you can get some other opportunity. So somehow you're working really hard. अभी से 8 days from now या again 8 weeks from now कुछ important हो रहा है आपके करियर में और बड़ा हार्ड वर्क आप कर रहे हो. एंड yes 10 days या 10 weeks from now कोई लॉन्ग टर्म चीज़, लॉन्ग टर्म गोल आप अचीव कर सकते हो. इस वजह से 8 days या 8 weeks from now you are working really hard and then you are achieving your long term goal. तो ये यहाँ पर शो हो रहा है. Some more messages. So we have the 5 of wands. 5 of wands ये शो कर रहा है कि कंपटीशन होगा लाइफ में, करियर में, बट विद द 5 of wands आप उस कंपटीशन में विन कर सकते हो. एक ये इनर कन्फ्लिक्ट को भी शो करे या फिर ये कन्फ्लिक्ट बाहर है, यानी आपके जो वर्क प्लेस है वहाँ पर कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपके मन में कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो कन्फ्लिक्ट का यहाँ पर एंड हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या लाइफ में करना है. आप अपने लॉन्ग टर्म गोल पर फोकस करो और आपको अपने अभी जिस कन्फ्लिक्ट से आप गुजर रहे हो, मन गुजर रहे हो कन्फ्लिक्ट से, या फिर ये कन्फ्लिक्ट आपके करियर में, आपके वर्क प्लेस पर हो रहा है, आप अपने लॉन्ग टर्म गोल को देखो. और जब आप लॉन्ग टर्म गोल को देखते हो तो आपको अभी प्रेजेंट में जो आप प्रॉब्लम कन्फ्लिक्ट से डील कर रहे हो उसका सोल्यूशन मिल जाएगा. एक होता है ना कि मैं ये करूं या मैं ये करूं, इस चीज़ को चूज़ करना चाहिए या इस प्लान बी को, प्लान ए को चूज़ करना चाहिए, प्लान बी को चूज़ करना चाहिए, क्या चूज़ करना चाहिए, वो आंसर आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल पर फोकस करके मिल जाएगा. लॉन्ग टर्म गोल को देखो कि आप क्या अचीव करना चाहते हो
और जब आपको रियलाइजेशन है दैट दिस इज़ माई लॉन्ग टर्म गोल, फिर आपका जो अभी का कोई भी ऑब्स्टिकल है, कन्फ्लिक्ट है या कन्फ्यूजन है, वो आप सॉल्व कर सकते हो. देन वी हैव द किंग ऑफ पेनिकल्स. किंग ऑफ पेनिकल्स यहाँ पर ये शो कर रहा है कि फाइनेंशियली थिंग्स आर गोना बिकम रियली गुड इन योर लाइफ इन द फ्यूचर. किंग ऑफ पेनिकल्स शो कर रहा है कि डट कर सामना करो, अभी रण छोड़ो मत, अभी जो है फेस करो अपने चैलेंजेस और कॉम्पिटिशन्स को. यू आर गोना बी वेरी प्राउड ऑफ योर डिसीजंस यू हैव मेड, लाइक इन फ्यूचर यू आर गोना बी वेरी प्राउड ऑफ द डिसीजंस यू हैव मेड इन द पास्ट, द थिंग्स यू हैव गॉन थ्रू. यू आर गोना बी लाइक अच्छा हुआ मैं उन सिचुएशंस, उन प्रॉब्लम से डील कर पाई, क्योंकि उन्हीं प्रॉब्लम, उन्हीं कन्फ्लिक्ट्स या उन्हीं कॉम्पिटिशन्स की वजह से आज मैं बहुत स्टेबल पोजिशन पर हूँ अपनी लाइफ में, फाइनेंशियली भी और इनफैक्ट इमोशनली. ओवरऑल लाइफ में यू आर गोना बिकम रियली स्टेबल. किंग ऑफ पेनिकल्स ये शो कर कि घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकलता है, उंगली टेढ़ी कर लो, मतलब बाय हुक और बाय क्रूक डू थिंग्स, पुट एफर्ट्स इन करियर. अभी नहीं तो कभी नहीं, इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज, इस टाइप का काम आपकी तरफ आ रहा है. पाइल नंबर 2, अभी नहीं तो कभी नहीं, इस तरह की, मतलब आपको अभी ही वो चीज़ें ग्रैब करनी पड़ेगी. और एक समय होता है जिसमें ना हमें हार्डवर्क करना ही पड़ता है, जिसके अंदर हमें अपना 100% देना ही पड़ता है, जिसके अंदर हमें अपनी वो वर्क लाइफ बैलेंस शायद हम थोड़ा ना ढूंढ पाए उस समय पर. वो कुछ ऐसा समय होता है, हर किसी की लाइफ में ऐसा समय आता है जहाँ पर वो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं ढूंढ पाता है. बट दैट इज़ द टाइम वेयर यू विल बी एबल टू ग्रो, दैट इज़ द टाइम वेयर यू विल बी एबल टू make money for a lifetime. That is going to be the time period जहाँ पर आपकी एक रेप्यूटेशन बनती है सोसाइटी में, या आप अपना बिल्ड कर रहे होते हो करियर. सो अभी आप एक बिल्डिंग टाइम पर हो, अभी यू आर बिल्डिंग योर सेल्फ, यू आर बिल्डिंग योर नेम, यू आर बिल्डिंग योर करियर इन सोसाइटी, इन द वर्ल्ड. सो वर्क लाइफ बैलेंस आपको मिल जाएगा, डोंट यू वरी अबाउट इट. बट अभी नहीं तो कभी नई टाइप की अपॉर्चुनिटीज आ रही है और उनको ग्रैब जरूर करना है, लेजीनेस नहीं करनी है. ऑलराइट, एंड विद द किंग ऑफ पेनिकल्स, डिटर्मिनेशन के साथ आपको बने रहना है, डिटर्मिनेशन के साथ. एंड ऑफ द डेक में वी हैव द सन कार्ड. विक्ट्री फिर आपकी है, सन इज शोइंग विक्ट्रीज, तो जल्दी कोई विक्ट्री आपके हाथ लगेगी. और अगेन 10 वीक्स फ्रॉम नाउ या 10 डेज फ्रॉम नाउ कोई लॉन्ग टर्म गोल तो आपका कोई आपको मिल रहा है, आप अकम्प्लिश कर रहे हो अपना कोई लॉन्ग टर्म गोल, और 8 वीक्स या 8 डेज फ्रॉम नाउ आप उसकी तरफ बहुत तीव्र पुरुषार्थ, यानी बहुत तेजी से उसकी तरफ जो है एक्शन लेना शुरू करोगे. द सन ऑल्सो इज शोइंग दैट लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स कैन हैपन इन करियर. आपको अपने हार्डवर्क का रिजल्ट दिखना शुरू होने वाला है, अभी जल्दी होने वाला है शुरू, 1 महीने के बाद या विद इन 1 मंथ यू विल बी एबल टू सी कि मेरा हार्डवर्क वेस्ट नहीं जा रहा है. सो ग्रेट, अमेजिंग, ब्यूटिफुल. यहाँ पर ओरेकल से क्या इंफॉर्मेशन है? All right, okay. So we have no more hiding card. We have the new beginnings. So with the no more hiding card, it is showing के अपने जो आपको लगता है कि मेरे में कमी कमज़ोरी है, उस कमी कमज़ोरी को भी आप इस समय पर ठीक कर सकते हो. जो आपके अंदर कमी कमज़ोरी आपको महसूस होती है कि ये चीज़ ना मेरी करियर में कमी कमज़ोरी है मेरी, उस चीज़ को आप बेटर कर सकते हो अभी किस समय पर, और अपने आप को इतना परफेक्ट बना सकते हो कि आपके पास कोई छुपाने के लिए चीज़ ही नहीं होगी. लाइक आई एम सीइंग दैट you are becoming this role model for other people, you are becoming an inspiration for other people, you are becoming very open with other people. आपके पास ऐसे लाइफ में एक्सपीरियंसेस इकट्ठे होने वाले हैं जो आप दूसरों को बताओगे, बहुत ओपनली, बहुत अच्छे से बताओगे, और दूसरे लोग उससे इंस्पायर होंगे. तो नो मोर हाइडिंग कार्ड यहाँ पर यही शो कर रहा है कि आप अपने आप को परफेक्ट बना रहे हो, और परफेक्ट बनाना भी चाहिए. यू आर मेकिंग योर सेल्फ परफेक्ट. करियर वाइज हम बात कर रहे हैं, हम आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पर्सनल लाइफ जो है यू नो इट्स डिफरेंट, बट करियर में जो स्किल सेट है आप उसको परफेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो. इस वजह से आपको कोई चीज़ छुपानी नहीं पड़ रही है.
एंड अबाउट दिस पर्सिफोन कार्ड इट सेज न्यू बिगिनिंग्स. तो कोई नई बिगिनिंग्स करियर में शुरू, मतलब करियर में होने वाली है. ये जो 4 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, दिस इज द न्यू बिगिनिंग कार्ड. और जो 10 ऑफ कप्स है ये भी न्यू बिगिनिंग को शो करता है, क्योंकि नंबर 10 इज एंडिंग इन न्यू बिगिनिंग इन टैरो. और 4 ऑफ कप्स एक नई अपॉर्चुनिटी को शो कर रहा है जिससे आप बड़ा इमोशनली सेटिस्फाई होने वाले हो. बट आप कंफ्यूज्ड भी हो सकते हो, आपके मन में कंफ्लिक्ट भी आ सकता है कि मुझे अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इट्स गोना बी डिफरेंट देन the work you have done before. It's going to be a different opportunity. It's going to be a new experience for you. तो ये नया एक्सपीरियंस, न्यू बिगिनिंग करियर में यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है. अभी से 4 वीक्स या 4 वीक्स या 1 मंथ फ्रॉम नाउ, मतलब 4 वीक्स 1 मंथ ही होता है. So yeah, that is there. And let me pull some more cards for you from this oracle, from this Kippur's deck. करियर में क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या प्रिडिक्शंस है पाइल नंबर 2 के लिए. What do they need to hear right now about their career? So we have expectations. सो दिस एक्सपेक्टेशन कार्ड शोज कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर पा रहे हो. जो आपकी खुद से एक्सपेक्टेशंस है आप उसको फुलफिल कर पा रहे हो. वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपेक्टेशन कार्ड शो करता है कि दूसरों से, अपने आप से जो एक्सपेक्टेशन है उसको लेट गो करो. बट यहाँ आपके लिए एक डिफरेंट मैसेज है पाइल 2, कि आपकी जो खुद से एक्सपेक्टेशंस है वो आप फुलफिल कर रहे हो, वो कंप्लीट हो रही है. जो आपके खुद से एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफिल हो रही है, कंप्लीट हो रही है. सो हैप्पी टाइम इज देयर. और ये इस वजह से है क्योंकि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, आपका एफर्ट बहुत है. देन वी हैव गिफ्ट कार्ड. गिफ्ट हेयर शोज कि अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो डेस्टिनी भी आपको गिफ्ट देती है, यूनिवर्स भी आपको गिफ्ट देता है. और ये गिफ्ट एक गोल्डन गिफ्ट है. ये गिफ्ट जो है ये अपॉर्चुनिटी की वे से भी आ सकता है आपकी तरफ, या इट कैन बी अ गिफ्ट ऑफ like your hard work, you're getting some incentive, you're getting some bonus, और या फिर आपको फेम मिल रहा है, कुछ ना कुछ गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स आपको मिल रहा है बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क यू हैव डन, बिकॉज ऑफ द ग्रिलिंग यू हैव गॉन थ्रू इन द पास्ट. ग्रिलिंग मतलब कि दूसरे ने मजाक उड़ाया, आपके किसी बॉस ने या अथॉरिटी ने आपकी साइड नहीं ली, आपको समझा नहीं. अगेन दे मेड फन ऑफ यू एंड दे चैलेंज्ड यू. उन्होंने आपकी नॉलेज को चेक करा और अगर आपसे गलती होगी तो आपको बड़ा अगेन कुछ ऐसी चीज़ें कही जो आपको दिल तोड़ने वाली थी. यू वेंट थ्रू दैट ग्रिलिंग बट यू ऑल्सो you did your efforts, you kind of perfected your skills. एक परफेक्शन आप अपने काम में लेकर आए. जब आप इतनी सारी ग्रिलिंग से गुजर भी रहे थे तब भी आप एक परफेक्शन की तरफ आए. लाइक फॉर एग्जाम्पल योर मेडिकल फील्ड. तो मेडिकल फील्ड में जब आप सीख रहे होते हो तो उस टाइम पर लेट्स से वर्किंग इन दी एमरजेंसी बिल्डिंग, राइट. वहाँ पर एमरजेंसी केसेस आते हैं, वहाँ पर एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स भी हैं और आप वहाँ पर एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं हो, आप वहाँ पर नए हो, आप नए MBBS वहाँ पर डॉक्टर हो एंड यू आर लर्निंग थिंग्स, ऑल राइट. और यूजुअली होता यही है कि जो एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर होते हैं ना उस इंटर्न डॉक्टर की बड़ी ग्रिलिंग करते हैं और साथ में देयर आर अदर पीपल सराउंडिंग, देयर पेशेंट्स सराउंडिंग. सो इट डज बिकम्स like a war zone for the doctor itself, the new doctor itself. They are in this learning mode. But हाँ वो सीख जाते हैं काम को, no doubt वो सीख जाते हैं. तो वो जो ग्रिलिंग हुई है आपकी पाइल नंबर 2, उसके बाद यूनिवर्स इज गिविंग यू दिस गिफ्ट. और ये गिफ्ट आपकी तरफ जो है 10 वीक्स या 10 मंथ्स बाद आएगा. और ये गिफ्ट एक तरह से आप अपना लॉन्ग टर्म गोल कोई अचीव कर सकते हो. इनफैक्ट कुछ और भी उसके ऊपर सोने पर सुहागा यहाँ पर कुछ हो रहा है, वो गिफ्ट आ रहा है आपकी तरफ यूनिवर्स से. सो ग्रेट, अमेजिंग, ब्यूटिफुल. यहाँ पर कुछ लास्ट बट नॉट द लीस्ट बट कुछ और इंफॉर्मेशन इस ओरेकल डेक से अबाउट पाइल नंबर 2's करियर.
All right, so we have appreciation. So yeah, people are appreciating you, your bosses are appreciating you. और इससे अच्छा कार्ड और क्या हो सकता है, इससे अच्छा कार्ड और क्या हो सकता है. Like people around you, they are happy, they are proud of you, your parents are very proud of you, plus जो आपकी लाइफ में अथॉरिटीज़ है, जो बॉसेस है, they feel very proud of you, they feel कि yes, you deserve appreciation. So yeah, beautiful. So this is the information for you, pile number 2, about career. And astrologically अगर हम देखें यहाँ पर, तो the sign of Gemini, the sign of Leo and Libra, Pisces and even Sagittarius, ये prominent है. तो एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, टॉरस, जेमिनाई, नॉट टॉरस. वैसे टॉरस भी हो सकता है यहाँ पर, टॉरस, जेमिनाई, लियो, सेजिटेरियस, पाइसिस. तो टॉरस में भी आप द नक्षत्र ऑफ कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा फिर स्पिल करता है जेमिनाई में, आर्द्रा, वी हैव पुनर्वसु, लियो में माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, सेजिटेरियस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मूला, पूर्व आषाढ़ा, उत्तर आषाढ़ा, पाइसिस में पूर्व भद्रपदा, उत्तर भद्रपदा एंड रेवती. सो ये साइंस, ये नक्षत्र आपके मेन बर्थ हॉरोस्कोप या फिर D12 चार्ट में या फिर D9 नवांश चार्ट में प्रोमिनेंट होंगे. यानी इन साइन, इन नक्षत्र में आपका सन, मून, राइजिंग, आत्मकार का असेंडेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होगा. ऑलराइट, सो या दैट वाज इट. This was the reading for you, pile number 2. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Let me know. And also like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And also write angel blessing in the comment section below. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And I shall see you in the next reading, pile number 2. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the burn card here. Let's get started with your reading, Wildfire. So I want to first talk about कि अभी I was shuffling this deck. ये deck इस pile number 3 आपकी reading में use होना है, pile 3. और जब मैं शफल कर रही थी तो ये वाला कार्ड जो है ये निकल कर आया था. सो आई शफल द डेक बिफोर द रीडिंग, तो ये वाला कार्ड आया था. और ये फर्स्ट कार्ड था पाइल नंबर 2 में भी, बट फ्रॉम अ डिफरेंट डेक. ये वाला डेक नहीं यूज़ करा, दूसरा डेक यूज़ करा था. पाइल नंबर 2 में कोई और डेक यूज़ करा था. और उसमें भी जो फर्स्ट कार्ड आया था वो टेम्परेंस कार्ड था. आपके रीडिंग में भी जो फर्स्ट कार्ड मैंने देखा था वो ये टेम्परेंस कार्ड ही था. एंड दिस टेम्परेंस कार्ड इज़ शोइंग कि कहीं ना कहीं यू आर फीलिंग कि मेरी लाइफ में वो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है. मतलब यू फील कि आपका करियर आपकी ज़िंदगी के आड़े आता है. आप जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हो उस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाते, क्योंकि आपका करियर, आपका जो जॉब है, बिजनेस है या एजुकेशन है, उसकी जो कमिटमेंट्स है वो आपको पूरी करनी होती है. इस वजह से जो आप करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो ट्रैवल हो, चाहे वो अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करना हो, चाहे वो आपकी खुद की हेल्थ हो कि मुझे जल्दी उठकर एक्सरसाइज करनी है, मेरे को ये चीज़ अपने लिए करनी है, मुझे सेल्फ केयर पर फोकस करना है, मुझे अच्छा खाना बनाना है और खाना है. तो जो ज़िंदगी जीना होता है वो आप जी नहीं पा रहे हो अपने इस करियर की वजह से. तो कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है. और साथ में टेम्परेंस कार्ड ये भी शो कर रहा है कि you want to eat healthy. Specifically in this deck, this shows that you want to eat healthy, but somehow you always end up eating junk. You somehow always gravitate towards the unhealthy foods morning में. और जो पिछली रात जो है you decide कि I'm going to eat healthy tomorrow, but जब अगला दिन होता है आप बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हो अपने करियर में, और फिर शाम को जो है, रात को जो है, you eat unhealthy and you don't like that at all. So कहीं ना कहीं सेल्फ कंट्रोल की भी कमी है, प्लस लाइफ में अभी लाइफ आपसे ये
जो है ये कहना चाहती है कि अभी आपको करियर पे ही फोकस करना पड़ेगा, वर्क लाइफ बैलेंस शायद अभी ना हो पाए, कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पर है. सो दिस वॉज द मैसेज फॉर यू फर्स्ट अबाउट करियर. ये आपकी करंट सिचुएशन, करंट एनर्जीज यहाँ पर ये शो रही है, टेम्परेंस वाली. ओके, ऐसी जो है ना उछल के कार्ड आया था टेम्परेंस का. सो वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स. 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये भी शो कर रहा है रिसेंट पास्ट में या अभी करंटली ऐसा हो सकता है कि जो चीज़ आपने नहीं करी है उसके लिए भी यू आर बीइंग ब्लेम्ड. जो चीज़ आपने नहीं करी है यू आर बीइंग ब्लेम्ड, फॉल्स एलिगेशंस आप पर लग रहे हैं. दैट कैन हैपन हियर. 9 ऑफ वॉन्ड्स ये भी शो कर रहा है कि हैरान होने वाली सिचुएशन, सरप्राइजिंग थिंग्स आर हैपनिंग इन योर करियर एंड मे बी यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट एट ऑल. सरप्राइज के लिए कैसे प्रिपेयर हो सकता है ना, कोई सरप्राइज है ना, कोई सोची समझी चीज़ नहीं है, सरप्राइज है. सो कुछ ऐसी यहाँ सिचुएशन है. पाइल नंबर 3. सो वी हैव अगेन वी हैव द टेम्परेंस. वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस. टेम्परेंस के बारे में फिर से एक कार्ड आया आपके लिए. टेम्परेंस यहाँ पर ये भी शो करे दूसरे लोग आपको एडवाइस गाइडेंस दे सकते हैं एंड आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं. आपने मांगा नहीं ओपिनियन उनका, पर दूसरे लोग आपको फिर भी दे रहे हैं. आपने मांगी नहीं एडवाइस, पर फिर भी दूसरे लोग आपको एडवाइस दे रहे हैं. यहाँ पर एडवाइस इस समय पर पाइल 3 आपको वैसे एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, आपको सहयोग की ज़रूरत है, आपको एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है. दूसरे लोग मुझे एक्सेप्ट करें, वट एवर आई एम, पीपल शुड एक्सेप्ट मी. कहीं ना कहीं दूसरे लोगों से एक्सपेक्टेंस या ये है कि दूसरे लोग मुझे एक्सेप्ट करें जैसा भी मैं हूँ, जो भी जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ. यू वॉन्ट अदर पीपल टू अप्रिशिएट इट एंड एक्सेप्ट इट. एंड द गाइडेंस हियर इज़ कि दूसरे लोगों की ओपिनियन या एडवाइस ये 100% माननी नहीं है, पर आप ज़रूर उनकी एडवाइस और अपनी एडवाइस को मिलाकर जो चीज़ निकल कर आती है उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो इफ़ यू वांट टू. एंड सून यू विल ऑल्सो फाइंड वर्क लाइफ बैलेंस. डोंट वरी, सून यू विल बी एबल टू फाइंड इट. बट वो वर्क लाइफ बैलेंस का शायद अभी वो समय नहीं है. आपको ज़्यादा फोकस ही अपने करियर पर करना पड़ेगा. आपका करियर आपसे बहुत एनर्जी, बहुत टाइम मांग रहा है और आपको वो देना पड़ेगा. पर हाँ, ज़िंदगी में वो समय ज़रूर आएगा. एंड आई विल से कि अभी से 5 months फ्रॉम नाउ आपके पास वो लाइफ में समय आएगा जहाँ पर आप अपने लिए चीज़ें कर पाओगे, जहाँ पर आप वो चीज़ें कर पाओगे जो आप हमेशा से करना चाहते थे. यू वांटेड टू वेक अप अर्ली, यू वांटेड टू मेडिटेट, यू वांटेड टू डू समथिंग फॉर योर फिजिकल हेल्थ, देन यू वांटेड टू ईट हेल्दी, देन यू वांट टू फोकस टुवर्ड्स योर करियर, देन यू कम बैक होम अगेन, यू हैव अ गुड टाइम विद योर फैमिली एंड देन you watch something on TV or on YouTube and then you again go into this meditative mode and then you sleep. So जो भी आपका ऐसा अच्छा रूटीन आप सोचते हो कि मेरा ऐसा रूटीन होना चाहिए, तो वो आप कर पाओगे 5 months from now. आपके पास सिचुएशन ऐसी होगी कि थोड़ा आप ईजी हो जाओगे, बिजी नहीं रहोगे, ईजी हो जाओगे. देन वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स. किंग ऑफ वॉन्ड्स हियर इज शोइंग दैट like you're doing something related to your passion, you're really happy in your career, you're really passionate about your career, plus you can get a promotion, you can become the project head, or you're becoming the leader in your chosen profession due to your unorthodox ways of finding solutions. ये सब चीज़ें नज़र आ रही है. ये चीज़ जल्दी होने वाली है. ऐसे अभी से 9 days from now या फिर we can say 9 weeks from now ऐसी अपॉर्चुनिटी है, ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर यू आर द लीडर, यू आर मेकिंग डिसीजंस फॉर योर सेल्फ एंड फॉर द पीपल हु आर वर्किंग अंडर यू. मतलब ऐसी अच्छी अथॉरिटेटिव पोजिशन पर आप हो सकते हो अभी से 9 weeks, अभी 9 weeks फ्रॉम नाउ या फिर इवन 9 days फ्रॉम नाउ, दैट कैन इवन हैपन. एंड वी हैव द एम्प्रेस कार्ड. एम्प्रेस कार्ड यहाँ ये शो कर रहा है कि कोई आइडिया, करियर प्लान वर्क कर रहा है, ग्रो कर रहा है, उसका हार्वेस्ट सीजन आने वाला है. स्पेसिफिकली अप्रैल के टाइम पर, अप्रैल
जब भी like this is a timeless reading, so whenever you are going to watch this reading you're going to resonate with it. So April month बड़ा important बनता है हार्वेस्ट सीजन के लिए. आपका जो भी करियर में प्लान है, जो भी करियर में आइडिया है, वो उसकी वजह से उसका फ्रूशन हो रहा है, यानी उसका फ्रूट आपको मिल रहा है. जो कोई करियर में आइडिया है आप उसको करियर में लगा पा रहे हो, उसको सच में प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट कर पा रहे हो, और वो प्लान, वो आइडिया वो ग्रो कर रहा है प्रैक्टिकल रियलिटी में, और उसका गुड रिजल्ट आपको अप्रैल मंथ में मिल रहा है. हार्वेस्ट सीजन उसका अप्रैल मंथ में, यू आर गोइंग टू बी रियली हैप्पी विद द fruit you are getting from that idea, fruit you are getting from that plan. Okay, then we have the Three of Swords. Three of Swords यहाँ पर ये शो कर रहा है कि this is a guidance for right now that you should write your feelings down on a diary, in a diary. You should do that. जो भी आप फील करते हो डे टू डे लाइफ में, जो भी आपके अंदर चीज़ें भरी हुई है, आपको उसको लिखना चाहिए. और थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ ये शो करे कि कोई चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं वर्कआउट करी, कोई चैलेंज में आप हार गए, कोई कंपटीशन में आपको हार मिली, कोई कंपनी ने आपको रिजेक्ट करा, या आपके प्रोजेक्ट को आपके अथॉरिटीज़ ने रिजेक्ट करा, कहीं से रिजेक्शन फेस करना करियर में. यू कुड हैव डेल्ट विद दैट इन द रिसेंट पास्ट. एंड डोंट बी हार्ट ब्रोकन, ऑल राइट. मतलब ऑफकोर्स जब रिजेक्ट होता है किसी चीज़ में तो अच्छा तो नहीं लगता, बट दिस इज द टाइम टू हील योर सेल्फ, ऑल राइट, एंड मूव ऑन इन लाइफ. और थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स ये शो करे कि अगर एक रास्ता बंद हुआ है तो यूनिवर्स ने आपके लिए कोई और रास्ता खोला भी है. और जो आपका प्लान है वो यूनिवर्स के प्लान से इतना अच्छा नहीं है. जो यूनिवर्स का प्लान है आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा है. सो अपनी डेस्टिनी पर, यूनिवर्स पर जो है भरोसा रखो, क्योंकि वो वाला प्लान ज़्यादा बढ़िया है आप वाले प्लान से भी. एंड द यूनिवर्स नो दैट यू डिजर्व द बेस्ट. वी हैव द क्वीन ऑफ पेनिकल्स. क्वीन ऑफ पेनिकल्स जो कार्ड है, पाइल नंबर 2 में किंग ऑफ पेनिकल्स कार्ड था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आई थिंक इट वॉज किंग ऑफ पेनिकल्स. मैं अभी, हाँ, किंग ऑफ पेनिकल्स आया हुआ था. यस 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 यस, किंग ऑफ पेनिकल्स, ये वाला कार्ड आया हुआ था. सो या, किंग ऑफ पेनिकल्स. और यहाँ पर क्वीन ऑफ, अगेन पाइल नंबर 3, इफ यू हैव टाइम एंड एनर्जी डू वॉच पाइल नंबर 2, बिकॉज उसके अंदर आपके लिए बहुत अच्छे मैसेजेस होंगे और उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी. If you have again time and energy, then do go watch pile number 2. So Queen of Pentacles ये यहाँ पर ये शो कर रही है कि you're going to be very proud of the decisions which you have taken in the past in your career. फ्यूचर में आप बड़ा प्राउड महसूस करोगे अपने लिए, एंड यू आर गोइंग टू बी हैप्पी कि अच्छा हुआ मैं उन मुश्किलों से मैंने डील करा, क्योंकि उन मुश्किलों की वजह से ही मेरे को आज इतनी स्टेबल, इतनी अच्छी पोजीशन मिली अपने करियर में. और ये यहाँ पर हमें पैसों का बक्सा भी नज़र आ रहा है, गोल्ड कॉइन्स का बॉक्स भी नज़र आ रहा है. और क्वीन ऑफ पेनिकल शो करता है बहुत ज़्यादा जो पर्सन ने बहुत अच्छा मनी अर्न कर लिया है, एंड दे आर हैप्पी, दे आर सेटिस्फाइड, एंड दे आर एक्सपीरियंस्ड. सो ये सिचुएशन आपकी अभी से 1 year फ्रॉम नाउ की नज़र आ रही है. 1 year from now, you're going to be very proud of the past, of your past efforts, of the past things you have gone through. और आपके पास बहुत अच्छा मनी यहाँ पर नज़र आ रहा है. फाइनेंशियल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी नज़र आ रही है. हार्डवर्क का आपको स्वीट फ्रूट मिला है. सो अपनी अच्छाई मत छोड़ो, ये भी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है. बुरे के साथ बुरा नहीं बना जा सकता. अगर कोई चिल्ला रहा है तो उसके साथ अपना अगर आप भी चिल्लाना शुरू कर दो, वो तो पागल है ही, आप भी उसके साथ पागल बन जाओ, अपनी अच्छाई छोड़ दो. जब वो बुराई नहीं छोड़ रहा अपनी आपकी अच्छाई को देखकर भी, तो आप क्यों अपनी अच्छाई छोड़ो, राइट? अपनी जो अच्छाई, अपनी जो गुण है उसको मत छोड़ो. ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है. और 1 year from now you are going to be on this Queen of Pentacles position. Pentacles मनी की, रिसोर्सेस की एनर्जी है. आपके पास रिसोर्सेज भरपूर है. इनफैक्ट 1 year from now you can even buy a car or buy a home for yourself. तो जो आप हमेशा से चीज़ें चाहते थे अपनी लाइफ में,
क्योंकि मेनली हमारी यही इच्छा होती है ना कि एक घर हो, एक गाड़ी हो, है ना, ये हमारी मेन इच्छाएं होती है। तो वो आपकी इच्छा पूरी हो रही है। अगर कोई ट्रैवल रिलेटेड इच्छा थी तो वो भी 1 ईयर फ्रॉम नाउ पूरी हो रही है, क्योंकि आपके पास ऐसा मनी है। एंड ऑफ द डेक में वी हैव द एस ऑफ पेनिकल्स। एस ऑफ पेनिकल्स शो करते हैं नया डॉन, नई शुरुआत करियर में। और एस ऑफ पेनिकल्स ये शो कर रहा है कि नई शुरुआत जल्दी होने वाली है। 1 मंथ फ्रॉम नाउ करियर में कोई न्यू बिगिनिंग है, न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही है, और एक पॉजिटिव व्यू है करियर को लेकर 1 मंथ फ्रॉम नाउ। So this is the information. Let me pull some more cards from this oracle deck. Pile number 3 के लिए क्या मैसेज है यहाँ करियर में? All right, we have the brave spirit. So be brave. Pile number 3. डरना नहीं है, घबराना नहीं है। इनफैक्ट ब्रेव का कार्ड इसलिए भी आ रहा है क्योंकि आपको सच के रास्ते पर चलना है। आप एक सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हो और सच को बोलने के लिए भी ताकत चाहिए, करेज चाहिए। तो जो ब्रेव है या जो करेज है उसको अपने अंदर डेवलप करो, और वो डेवलप तब हो पाएगा जब सच्चाई और सफाई होगी, जब झूठ नहीं होगा अंदर। छोटी छोटी बातों पर भी या बड़ी बड़ी बातों पर भी झूठ नहीं बोलना है, सच्चाई और सफाई चाहिए अंदर। सच्चाई और सफाई, सफाई मतलब कि ये करना है और ये नहीं करना, अपने लॉन्ग टर्म गोल पर फोकस करना है। मतलब आई डोंट वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दैट बिकॉज दिस पाथ इज टेकिंग मी टूवर्ड्स माई लॉन्ग टर्म गोल। तो सच्चाई और सफाई रखनी है। सफाई यही है कि वो मेरा लॉन्ग टर्म गोल है, उस गोल तक पहुंचने के लिए ये वाला रास्ता लेना है, क्योंकि ये रास्ता उस गोल तक मेरे को लेकर जा रहा है। तो क्लियर रहना है, घुमा फिरा कर बात नहीं करनी है। इनफैक्ट क्लियर रहना है, कम शब्दों में अपनी बात समझानी है, और वो तब हो पाएगा जब आपके अंदर सच्चाई और सफाई होगी। नेक्स्ट वी हैव अदिति। इट सेज एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस। एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस, ये भी इंफॉर्मेशन है कि आपके पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ सकती है करियर में जो आपने कभी सोची भी नहीं थी, और आपका वर्क, आपका करियर, आपका प्रोफेशन उस काम से बहुत अलग है। कोई डांस वाला पर्सन है जिसको डांस बहुत अच्छा आता है, उसको कहो कि तुम्हें गाना गाना है, वो कहेगा नहीं मेरे को तो डांस आता है, मैं गाना कैसे गाऊँ? नहीं, तुम्हें गाना ही गाना है। डांस ओके फाइन, बट तुम्हें गाना गाना है। वो कह रहे डांसर कि अब क्या करूँ, मैं गाना तो गा ही नहीं सकता हूँ। बट you know when you try, and now these days anyone can do anything. तो जैसे ऑटो ट्यून होता है, आई थिंक ऑटो ट्यून ही होता है, सो उसके थ्रू दैट पर्सन इज नाउ सिंगिंग एंड दे आर फेमस फॉर दैट नाउ। सो कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है पाइल 3 जो आपने कभी सोची भी ना हो, या फिर आपको लगे कि नहीं मैं आई कांट डू दिस, आई कैन नॉट डू दिस, क्योंकि मैंने इसमें कभी काम ही नहीं करा है, मैंने इस चीज़ के बारे में कभी वर्क ही नहीं करा है, मैंने इस चीज़ को कभी एक्सप्लोर ही नहीं करा है, इस फील्ड को कभी एक्सप्लोर ही नहीं करा है। सो डोंट डू दैट टू योर सेल्फ, ऑल राइट। ये कोई अपना थोड़ा ब्रॉड माइंड रखो, नीड टू बी ब्रॉड माइंडेड बिकॉज सम अपॉर्चुनिटी इज कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट फील्ड, ऑल राइट। और उस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब ज़रूर करना है, और ये आपके कंफर्ट जोन से बहुत बाहर है। Alright, this is going to be challenging, this is out of your comfort zone, but you need to grab this opportunity because this opportunity is going to make you really successful. Alright, so that's a strong guidance, that's a strong message for you. And यहाँ पर कुछ और information इस Kipper's deck से pile number 3 के करियर के लिए। We have marriage card. So marriage in this career reading is showing that you are going to be married to your work for the next 1 year and you're going to be very committed to your work. और जैसा मैंने कहा भी था कि जो वर्क लाइफ बैलेंस है शायद अभी ना आ पाए। हाँ, ये ज़रूर है कुछ महीनों बाद आपके पास वो थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस आ जाए, फिर भी आपका फोकस अपने करियर पर ही रहता हुआ नज़र आ रहा है। फॉर द नेक्स्ट 1 year, you're going to be married to your work, you're going to be married to your career, you're going to be very committed to your career. करियर को आप फर्स्ट प्रायोरिटी रख रहे हो। थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस आ जाएगा कुछ महीने में, बट अगर आप ये सोचो कि कम्प्लीटली आ जाए,
वर्क लाइफ बैलेंस तो शायद ऐसा ना हो पाए. आप बहुत फोकस्ड हो, यू आर मैरिड टू योर वर्क फॉर द नेक्स्ट 1 year, स्पेसिफिकली फॉर द नेक्स्ट 1 year. Then we have main male. ये जो main male है, ये फर्स्ट कार्ड है इस डेक का, तभी we have the number 1. So this and also this burn कार्ड जो आपने चूज करा है, जो फायर होती है, आग होती है, उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता. हर किसी की नज़र उसकी तरफ ज़रूर जाएगी. ये जो हम कैंडल जलाते हैं टेरो रीडिंग के समय पर, ये भी हम तब इस वजह से जलाते हैं कि सभी का फोकस इस पर जाए, इस रीडिंग पर जाए, सभी की एनर्जी इस रीडिंग में जाए. आग को, फायर को हम इग्नोर नहीं कर सकते. और जो फायर है वो एक मेडिटेटिव मोड में भी लेकर आ सकते कुछ लोगों को. जो बॉन फायर है वो कृतिका और विशाखा लोगों को एक मेडिटेटिव मोड में लेकर आ सकती है. They start to get solutions, their mind ready get calmed when they do even barbecue. Kritika people, Vishaka people are the people who will be very good at cooking or will be very good at barbecue. Just for example, this person, this actor, क्या नाम था, they are in, मैंने इस पर्सन का, इस सेलिब्रिटी का जो है एग्जाम्पल भी दिया है. ये हेनरी कैविल समथिंग ऐसा नाम है, हेनरी. ये जो सेलिब्रिटी है, ये जो एक्टर है, ही हैज़ अ प्रोमिनेंट कृतिका नक्षत्र. एंड आई थिंक देयर सन इज इन कृतिका, या सम प्लैनेट इज इन कृतिका नक्षत्र, विच इज ऑल्सो रूलिंग द 3rd house ऑफ स्किल्स. सो कृतिका नक्षत्र में 3rd lord है. सो दे विल बी वेरी गुड एट cooking, they will be very good at barbecue. And when I googled ki are they into cooking, are they interested in doing barbecue, so yes, one of their interviews the celebrity confirmed that they love to do barbecue, they love to grill things, they love to do cooking, especially barbecue. And yes, क्योंकि आई थिंक his son is in कृतिका नक्षत्र, तो he had a military father. क्योंकि Henry was bullied in his school time, तो he told his father that he don't want to go back in that school, he don't want to go back to the boarding school, but his father was like no, you have to go. So he went through that grilling time, he went through a phase जहाँ पर दूसरे लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उनका मजाक उड़ाया, but he went through it. तो कृतिका पीपल, उनको अग्नि में तपना पड़ता है. जैसे जो जेम्स होते हैं, जो डायमंड होता है वो, या गोल्ड जो होता है, स्पेसिफिकली गोल्ड, वो तप कर निकलता है, तप कर सोना बनता है, और उसकी वैल्यू बहुत होती है. सो एनीथिंग विच इज़ इनसाइड द अर्थ वो काफ़ी हीट में होता है, चाहे वो पेट्रोलियम ही हो. मतलब जो भी चीज़ डेप्थ ऑफ अर्थ में होती है वो एक हीटेड और एक डार्क इन्वायरमेंट से आती है और बड़ी वैल्यूएबल होती है. स्कॉर्पियो रिलेटेड चीज़ें हैं ये, या सैटर्नियन चीज़ है. गोल्ड इज़ एक्चुअली सैटर्न. लोग कहते हैं इट्स जुपिटर, बट इट्स एक्चुअली सैटर्न, क्योंकि गोल्ड इज सिग्निफाइड बाय 8th हाउस, क्योंकि गोल्ड अंदर से निकलता है ना, डार्कनेस और हीट से निकलता है, एंड दैट इज सैटर्न. सो व्हाट आई वांट टू से इज कि आपको भी तप कर निकलना पड़ेगा. पाइल नंबर 3, आपकी भी ग्रिलिंग होगी, आपका भी वो मुश्किल समय आएगा, आपको भी 100% देना पड़ेगा अपने करियर में, आपके पास वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होगा. ये सब चीज़ें होने के बाद आप तप कर सोना बनते हो, तो ये मेन मेल बनते हो, जिसको रिस्पेक्ट रिगार्ड भी मिलेगा सोसाइटी में, जो कि एक पार्टी का डायमंड होगा, जो एक पार्टी का मेन पर्सन होगा. मतलब योर रेप्यूटेशन इज गोइंग टू बी दिस नाइस इन सोसाइटी व्हेन यू गो थ्रू this situation, these situations. So नई opportunities को ना नहीं कहना, out of the box opportunities आपके पास आ सकते हैं. you will feel like अरे I can't do this, ये मेरे फील्ड का नहीं है, मतलब ये काम मैंने कभी किया नहीं है, I should not do it. No, do it, get experience. even though गलतियाँ होती है, do it. गलतियाँ होने के बाद आप उसके अंदर परफेक्शनिस्ट भी बनोगे. So that's a major message है यहाँ पर. last but not the least, इस oracle deck से क्या इंफॉर्मेशन है पाइल 3 के करियर के लिए. ओके
Okay, so we have happy family. So happy family here shows कि जो लोग आपको क्रिटिसाइज करते थे, जो लोग आपको, आपकी ओपिनियंस को, आपके वर्क को क्वेश्चन करते थे, उनके साथ फ्यूचर में आपका बहुत अच्छा संबंध, संपर्क होगा, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन, बहुत अच्छा कनेक्शन होगा उनके साथ. जो लोग आपको लगता है कि मेरे अगेंस्ट है, मेरी बातों का गलत ही मतलब निकालते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, एंड you can have problems with your authorities, pile number 3 early in life, but with the happy family card here it shows कि जिन लोगों के साथ भी आपका थोड़ा अच्छा रिलेशनशिप नहीं है करियर में, उनके साथ रिलेशनशिप फ्यूचर में बहुत अच्छा हो जाएगा और वो आपको रिस्पेक्ट रिगार्ड देंगे और परिवार जैसा जो है वो आपको सपोर्ट भी देंगे फ्यूचर में. तो ये मत समझो कि ये ऐसा ही है, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, ये मेरे हमेशा ही अगेंस्ट रहेगा. ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. समय के साथ उनका रिलेशनशिप आपके साथ बहुत अच्छा हो जाएगा. सो दैट कैन बी सीन एंड दे विल सपोर्ट यू लाइक यू आर देयर फैमिली. तो सभी के लिए शुभ भावना, शुभकामना आपकी मन से निकलनी चाहिए. चाहे वो दूसरा आपका भी मजाक भी उड़ा रहे या आपको आपकी ग्रिलिंग करे, उसके लिए भी शुभ भावना, शुभकामना, क्योंकि वो रिलेशनशिप भी जो है वो अच्छा हो जाएगा फ्यूचर में. जो दुख देने वाला रिलेशनशिप है करियर में, वो भी सुख देने वाला बन जाएगा फ्यूचर में. सो दैट इज़ द इन्फो. ये जो सच्चाई और सफाई वाली बात है कि हमारे मन में, मतलब आपके लिए स्पेसिफिकली गाइडेंस है पाइल 3 की आप के अंदर सफाई, सच्चाई और सफाई होनी चाहिए. इसका मतलब ये भी है, सफाई का मतलब ये भी है कि किसी के लिए भी नेगेटिविटी नहीं, किसी के लिए भी बुरी भावना नहीं, सभी के लिए अच्छी भावना, शुभ कामना, शुभ भावना जो है आपके मन में होनी चाहिए. ये भी सफाई का पार्ट है ना. तो ये आपके लिए गाइडेंस है पाइल नंबर 3. दिस इज द इंफॉर्मेशन एज वेल फॉर यू पाइल 3 फॉर द फ्यूचर, फॉर योर करियर. एंड या दैट वाज इट. सो एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो द साइन ऑफ जेमिनी, कैंसर और कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा एंड एरीज एज वेल. तो ये साइंस इंपॉर्टेंट है. और साथ में आपका मार्स कैन बी इन द असेंडेंट और कैन बी इन द 4th हाउस, कैन बी इन द 7th हाउस, कैन बी इन द 5th हाउस, कैन बी इन द 10th हाउस, कैन बी इन द 11th हाउस. क्योंकि इन सभी हाउसेस से जो है या तो 10th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट जा रहा है या फिर 11th हाउस की तरफ एस्पेक्ट जा रहा है. और जो मार्स है वो 28 के बाद ही मैच्योर होता है और 34 के बाद उसकी हीट जाती है. यानी 34 की एज के बाद थिंग्स विल स्टार्ट टू गेट काम डाउन इन करियर, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ अथॉरिटीज. बाकी हाँ, आपका हमेशा लाइफ में फोकस यही रहेगा, इंडिपेंडेंट होकर मुझे अर्न करना है, मेरे को किसी कंपनी का सहारा नहीं चाहिए, मुझे अपनी खुद की कंपनी बनानी है, अपना खुद का बिजनेस करना है. ये हमेशा आपका कहीं ना कहीं फोकस रहेगा. And many of you can of course do business later in life with this kind of Mars placement, Mars in the ascendant. If Mars can be placed in the 4th house, can be placed in the 5th house, can be placed in the 7th house, can be placed in the 10th house, can be placed in the 11th house. और ये placement ये भी show करती है that you don't like to take orders, you like to give orders, but for that you need to have experience in life. Early in life you can do mistakes. इस वजह से लेटर इन लाइफ यू विल डू बिजनेस. आप एक्सपीरियंस लेने के बाद बिजनेस करोगे, दैट कैन बी सीन. वैसी मार्स की प्लेसमेंट आपके चार्ट में हो सकती है पाइल नंबर 3 इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप, या फिर इन द D12 चार्ट, या फिर इन द D10 दशांशा चार्ट, जो कि स्पेसिफिकली करियर के बारे में है. एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका. कैंसर में जेमिनी में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वासु. फिर पुनर्वासु स्पिल करता है कैंसर में, फिर पुष्या, अश्लेषा. लीब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा. कैप्रिकॉर्न में भी आप द नक्षत्र ऑफ उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा. फिर धनिष्ठा स्पिल करता है एक्वेरियस में, शतभिषाख एंड पूर्वा, भाद्रपदा. तो इन साइंस, इन नक्षत्रास में आपका सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का ascendant लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट जरूर प्लेस होगा इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप, या फिर इन द D12 चार्ट, या फिर इन द D9 नवांशा चार्ट. ऑलराइट, सो दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू पाइल 3. एंड
Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you are interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in this bracelet set, you can check this bracelet set out on the website itself. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.